Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्र विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके सीडेट के सिलेबस से रिलेटेड जो CDP का जो लास्ट पार्ट है, फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स फॉर इनहेंस लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन क्लासरूम फॉर असेसिंग द लर्नर्स अचीवमेंट. सो फ्रेंड्स, इस पार्ट में यानी कि फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडनेस लेवल ऑफ लर्नर, इसमें हमें देखना है कि हम किस टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे बच्चे की रेडनेस लेवल को असेस करने के लिए कि बच्चा लर्निंग के लिए रेडी है कि नहीं है, और बच्चे की लर्निंग को और क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने की किस टाइप के हमें क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, और बच्चे के अचीवमेंट को एक्सेस करने के लिए, पहचानने के लिए, उसका जो इवैल्यूएशन करने के लिए हमें किस टाइप के क्वेश्चन बनाने चाहिए. इस यूनिट में हम वो सब पढ़ेंगे. फ्रेंड्स, जो ये यूनिट है वो आपको जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है का पार्ट है, जिसमें आपके जो है 15 क्वेश्चंस आएंगे CDP वाले, चाइल्ड डेवलपमेंट का, प्राइमरी चाइल्ड के लिए. उसका ये लास्ट पार्ट है. फ्रेंड्स, इससे पहले सारे टॉपिक्स मैं अपने इस चैनल पर कवर कर चुकी हूँ. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा. आपको जो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके सीटेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए. सारे टॉपिक वाइज मैंने डाल दिए, एक प्लेलिस्ट बना दी गई है. फ्रेंड्स, आप जाकर वो सारी चीज़ देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. उसके बाद मैं जो है, जब ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पूरा 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद मैं जो है हर दिन कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखे होंगे, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए. फ्रेंड्स, सो आज हम एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ अपना जो है ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. तो फर्स्ट जो हमारा वो है, एक थॉट है, वो क्या है? सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते. फ्रेंड्स, ये रियलिटी है. अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, मान लीजिए आप सीटेट क्लियर करके बेहतरीन टीचर बनना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस बार आपको EMRS की वैकेंसी, KVS की वैकेंसी, DTS की वैकेंसी देखने को मिलेगी. ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपके पास ये बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना सीटेट क्लियर करके साथ साथ आपको पता ही है आपके पेडागोजी की, चाइल्ड डेवलपमेंट की हर किसी की तैयारी हो रही है, तो आप DTS का एग्ज़ाम और KVS एग्ज़ाम, EMRS का एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो. ठीक है, उसके लिए बस आपको ये फोकस होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो आप रेगुलर करो, कंटिन्यू करो, साथ में जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई करो. यानी कि एक टॉपिक आप इतने अच्छे से समझो कि नेक्स्ट टाइम बस आप उसको रिवाइज करो. ठीक है फ्रेंड्स, डिटेल में चीज़ों को समझो, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर समझ रहे हो. और जिस टाइम आपके लिए वो ड्रीम अचीव करना आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी, उस दिन आपको सोते जागते हमेशा ये ध्यान आएगा कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कितना सिलेबस बचा है, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मुझे जो है आगे बढ़कर इस बार जॉब लेनी है. तो सपने फ्रेंड्स, जो आप रियल में ड्रीम देखते हो कि मुझे कुछ बनना है, वो सच में आपको सोने नहीं देंगे. ठीक है, आपको नींद में भी ये रहेगा कि सुबह उठती है, आज मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, आज मुझे ये अचीव करना है, ना कि जो हम सोते हुए देखते हैं. ठीक है, सो फ्रेंड्स, जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे वो है फर्स्ट, फॉर असेसिंग रेडनेस लेवल, बच्चा जो है सीखने के लिए रेडी है या नहीं है. फॉर इनहेंसिंग लर्निंग, बच्चा की लर्निंग को हम किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे, और क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे. और लास्ट में बच्चे के अचीवमेंट का असेसमेंट हम करते हैं. फ्रेंड्स, जो फॉर असेसिंग रेडनेस लेवल, यानी कि बच्चे की रेडनेस लेवल को असेस करना, ये क्या होता है? बिफोर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि इससे पहले टीचर बच्चे को सिखाए, उससे पहले टीचर देखते हैं कि बच्चा उस चीज़ के लिए रेडी है भी या नहीं है, बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज क्या है. जब तक टीचर बच्चे की प्रीवियस नॉलेज नहीं जान जाता, तब तक टीचर जो है आगे कुछ स्टार्ट नहीं कर सकता उस टॉपिक से रिलेटेड. इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि बच्चे को उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कितना कुछ आता है. ठीक है, नेक्स्ट है फॉर इन्हेंसिंग लर्निंग और इन्हेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग. ये जो दो चीज़ें होती हैं वो टीचिंग लर्निंग के टाइम पर होती है. ये जैसे जैसे टीचर बच्चे को सिखाता रहता है, वैसे वैसे टीचर जो है क्वेश्चनिंग करके जानता रहता है कि बच्चे की जो लर्निंग है, बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग किस लेवल की और कितनी डेवलप हुई है. ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम टू टाइम चलता रहता है साथ साथ. फिर फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट, ये जो है जब हम टीचर बच्चे को पढ़ा लेती है, उसी क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेती है, उसको जो है प्रोबिंग क्वेश्चन पूछ लेती है, बच्चे को जो है इन लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए जो है टीचर जो कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ सकती है, कुछ एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकती है. ठीक है, कुछ ट्रिगर क्वेश्चन पूछ सकती है जो बच्चे को सोचने पे मजबूर कर दे. उसके बाद जब सब चीज़ें हो जाती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूरी हो जाती है, लास्ट में जो है बच्चे के अचीवमेंट का असेसमेंट होता है कि बच्चे ने कितना सीखा. ये कब होता है? आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद होता है. ठीक है फ्रेंड्स, ये जो दो पार्ट है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, जो लास्ट वाला है समेटिव असेसमेंट का पार्ट है. फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चनिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए. ठीक है, कैसे क्वेश्चन होनी चाहिए और क्या पर्पज़ है क्वेश्चन का. टेस्टिंग द
प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, ये देखना कि बच्चे को कितना आता है और कितना नहीं आता। टू कीप देम बोथ फुल एंड अलर्ट इन द क्लास, यानी कि बच्चे को अलर्ट रखना क्लास में। अगर हम टीचर बच्चे से बीच बीच में क्वेश्चन करते हैं तो बच्चा अलर्ट रहता है, बच्चा ध्यान देता है कि टीचर बच्चे जो है क्या समझा रही है, क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। अगर टीचर बीच बीच में क्वेश्चन नहीं पूछती है तो बच्चा जो है उस पर ध्यान भी नहीं देता, एक टाइम के बाद बच्चा जो है वहाँ पर शांत होकर बैठ जाता है। स्टिमुलेट इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स ऑफ पीपल्स, यानी कि हमें क्या करना है, बच्चे की इंटरेस्ट और एफर्ट्स को बढ़ाना है, ठीक है, उन्हें उत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है। फिर है इन ऑर्डर टू चेक द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ क्लास, ये चेक करने के लिए कि बच्चे ने क्लास में जो है बच्चों ने क्या सीखा, ठीक है, हमारी क्लास के उस टॉपिक से रिलेटेड कितना उनको समझ में आया है। टू फाइंड आउट वेदर द लेसन इज़ फॉलोड और नॉट, तो ये जानना कि जो लेसन टीचर ने सिखाया है वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है, बच्चे ने उस चीज़ से उसके अंदर बच्चे के अंदर क्या नॉलेज हुई है, ठीक है, क्या बच्चे ने गेन करा है। नेक्स्ट है टू गाइड एंड इंकरेज द आइडिया ऑफ द पीपल, बच्चों गाइड करने के लिए, इंकरेज करने के लिए। मेंटल एक्टिविटी स्टिमुलेटेड इन केस इट इज़ स्लो, अगर बच्चा जो है चीज़ों को बहुत आसानी से ईजिली जो है सीख नहीं पा रहा है, ठीक है, बच्चा बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है, उसका जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम है, तो टीचर बीच में क्वेश्चन पूछती रहती है तो बच्चे की जो मेंटल एक्टिविटी है स्टिमुलेट होती रहती है साथ साथ में। अगर वो स्लो है, कुछ बच्चे होते हैं फ्रेंड टीचर को बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हर चीज़ पर बोलते ईजिली फोकस कर पाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं उनको बार बार टोकना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है बेटा ध्यान दो, फोकस करो। अगर टीचर बीच में क्वेश्चन पूछती रहती है तो बच्चा ध्यान वहाँ पर बच्चे का रहेगा ही रहेगा। फॉर फिक्सिंग नॉलेज इन देयर माइंड, बच्चे के माइंड में नॉलेज डालने के लिए, ठीक है। टू टेस्ट द नॉलेज गेन, ये भी जानने के लिए कि बच्चे ने कितना कुछ सीखा है। नेक्स्ट इज़ फॉर असेसिंग रेडनेस लेवल, यानी कि जानने के लिए कि बच्चा सीखने के लिए रेडी है कि नहीं है, ठीक है। अगर टीचर क्लास में जाए और डायरेक्ट जाकर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दे बिना ये जाने कि बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है, बच्चा उससे रिलेटेड कुछ जानता भी है कि नहीं है, तो क्या होगा, बच्चे जो है सीख नहीं पाएंगे, बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को किसी से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, बच्चा सीखने के लिए कितना रेडी है फ्रेंड्स। सो दीज क्वेश्चंस आर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनना। दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी बच्चे की प्रीवियस नॉलेज कितनी है, बच्चे को स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड कितना आता है, ये जानने के लिए। फॉर आस्किंग दैम टू टीचर इज़ एबल टू नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड विद व्हाट टू स्टार्ट, ये टीचर की हेल्प करती है कि टीचर को कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या पढ़ाना है, ठीक है, क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट इज़ ब्रॉट टू द फोर फ्रंट, इसकी हेल्प से जो बच्चे की नॉलेज होती है वो सामने आती है कि बच्चे को किसी चीज़ से रिलेटेड कितना ज्ञान है। टीचर जो है बच्चे को सोलर सिस्टम पढ़ा रही है, पहले टीचर जानेगी ना बच्चे को सन मून और से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पता है, क्या क्या चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। उससे बच्चे की जो नॉलेज है, पूरी क्लास की जो नॉलेज है टीचर के सामने आ जाएगी, टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चे को यहाँ तक पता है, मुझे इससे आगे पढ़ाना है। विद दिस इन्फॉर्मेशन द टीचर इज़ एबल टू इम्पार्ट द न्यू नॉलेज, इस इन्फॉर्मेशन के बिहाव पर टीचर बच्चे को एक न्यू नॉलेज देगी, ठीक है, आगे की चीज़ें बताएगी, कंसेप्ट बताएगी। फिर गाइडेंस एंड हिंट, यानी कि टीचर को जो है इसमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे। दीज क्वेश्चन शुड नॉट बी टू मैनी, जो क्वेश्चन है रेडनेस लेवल ऑफ बच्चे की जानने के लिए जो हम क्वेश्चन पूछते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ओनली अ फ्यू क्वेश्चन 3 to 4 शुड बी आस्क्ड, यानी 3 से 4 क्वेश्चन हमें मैक्सिमम पूछने, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे तो बच्चा फिर इरिटेट हो जाता है और जवाब भी नहीं दे पाता है वो। द क्वेश्चन शुड रिलेट टू द टॉपिक एट हैंड, यानी कि जो टॉपिक टीचर को पढ़ाना है वो क्वेश्चन उसी चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि हमें सोलर सिस्टम पढ़ाना है, हम बच्चों को रिवर्स के बारे में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट शुड बी रिवाइज्ड विद द हेल्प ऑफ दोज क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो कि बच्चों को सोचने पे मजबूर कर दे कि उन्होंने पहले क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, ठीक है, बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है वो रिवाइज हो जाए इसके थ्रू। ये ध्यान रखना कि जो हमें रेडनेस लेवल के क्वेश्चन पूछने वो कितने पूछने, 3 से 4 ही पूछने, ठीक है, और वो टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए और जिससे कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या हो, रिवाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि व्हाट डू यू ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक, यानी कि हम अगर बच्चे से कुछ पूछ रहे हैं तो हमें पहले पूछेंगे बेटा आपको इसके बारे में क्या पता है, ठीक है, कितना पता है, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन की कंसेप्ट इन योर वर्ड्स, यानी जो भी कंसेप्ट हम बच्चे से पूछ रहे हैं हम बच्चों को बोलेंगे कि बेटा आपको इसके बारे में क्या क्या नॉलेज है, क्या आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चे को कितना पता है किसी चीज़ के बारे में। हाउ कंफर्टेबल आर यू विद स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, यानी कि वो बच्चा जो है उस चीज़ के बारे में कितना जानता है, कितना समझता है और कितना कंफर्टेबली हमें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है। और हमें किसी भी बच्चे को जो है नेगेटिव
कमेंट नहीं करना है, ना ही नेगेटिव रिस्पॉन्स करना है, ना ही ये बोलना है कि बेटा आप गलत हो, ठीक है। हमें सिर्फ अफर्मेशन देना है, यानी कि हमें अफर्म करना है कि हाँ आपने आंसर बताया, हमें उसको अप्रिशिएट करना है। चाहे उसने गलत आंसर भी दे रखा हो तब भी हम उसको जो है कुछ मना नहीं करेंगे, कुछ गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम उसको जज नहीं करेंगे क्योंकि हम बच्चे की रेडनेस लेवल को चेक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है ये वाला कि रेडनेस लेवल ऑफ स्टूडेंट को चेक करने के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए, वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर इन्हेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे की लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम किस टाइप के क्वेश्चंस बच्चे से करेंगे। दिस क्वेश्चन आर द मेन बॉडी ऑफ लेसन, ठीक है। यानी कि ये जो है मेन चीज़ है किसी भी पार्ट को पढ़ाने के लिए। पहले हम बच्चे की रेडनेस लेवल को चेक कर लेंगे, क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उस टॉपिक को बच्चे को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो मेन आता है वो ये मेन पार्ट है। सेकेंड इज द हैव, यहाँ पे दिस हेल्प इन डेवलपिंग पर्टिकुलर आइडिया, यानी किसी भी टॉपिक के बारे में बच्चे के अंदर कुछ आइडिया डेवलपमेंट करने के लिए, कंसेप्ट डेवलपमेंट करने के लिए क्वेश्चन हेल्प करते हैं। दिस फॉर्मुलेट न्यू जर्नलाइज स्पेशली इन इंडक्टिव टाइप ऑफ लेसन। इन जो इंडक्टिव टाइप के लेसन्स होते हैं उनमें बच्चों को सिखाने के लिए, जर्नलाइज करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। दे हेल्पिंग स्टूडेंट ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ये हेल्प करता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, और बच्चे के ऑब्जर्वेशन लेवल को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। अगर टीचर साथ साथ में क्वेश्चन पूछता रहता है, पुट आउट करता रहता है, तो बच्चा जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है। बच्चा ना चाहकर भी चीज़ों को ध्यान से सुनेगा, समझेगा। फिर है दे अट्रैक्ट अटेंशन टू अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ, कंसेप्ट की तरफ, टॉपिक की तरफ बच्चे के अटेंशन को एक ग्रैस्प करता है। दे हेल्प इन डेवलपिंग नॉलेज इन स्टेजेस, यानी कि जो भी टीचर बच्चे को सिखा रही है, ठीक है, टाइम टू टाइम टीचर जो है बच्चे से रिलेटेड बच्चे को क्वेश्चन पूछती रहती है, पुट आउट करती रहती है, ठीक है। जिससे बच्चा जो हर एक टॉपिक को अपने अपनी स्टेज वाइज, जैसे कि कोई कंसेप्ट अगर शुरू हो रहा है उस टाइम पे टीचर बच्चे को समझा रही है, उस रिलेटेड टीचर क्वेश्चन पूछेगी। जैसे जैसे कंसेप्ट आगे बढ़ता रहेगा डिटेल में, वैसे वैसे टीचर बच्चे से क्वेश्चन पुट आउट करती रहेगी और बीच बीच में सीखती रहेगी, बच्चों को सिखाती रहेगी, जिससे कि बच्चे का जो नॉलेज है वो स्टेप बाय स्टेप जो है इंक्रीज़ होता रहेगा। बच्चे की सिर्फ लर्निंग इनहेंस नहीं होगी, बल्कि की जो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी जो है इम्प्रूव होगी। जैसे कि सबसे पहले बच्चे की नॉलेज, फिर अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एबिलिटी, ठीक है, एनालाइज, ये सब एबिलिटी बच्चे की धीरे धीरे जो डेवलप होती रहेगी। क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चे की कब डेवलप होती है, जब बच्चा जो है टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को सीखता है, टीचर समझाती है, फिर टीचर साथ साथ में बच्चे का असेसमेंट करती रहती है बच्चे की लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए। टू इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, आस्क क्वेश्चन दैट इंकरेज एनालाइज, evaluation of evidence, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अजम्पशन, कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमें ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जो बच्चे को इंकरेज करते हैं एनालाइज करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए एविडेंस का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अजम्पशन की, जो उन्होंने सोचा है उसको पहचाने की क्या क्या चीज़ें इसके जो है आंसर हो सकते हैं, अपना एज्यूम करे, बच्चा अपने दिमाग का यूज़ करे, क्रिटिकल थिंकिंग करे। कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, किसी चीज़ के बारे में अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव को देखे कि कोई चीज़ पॉजिटिव है तो क्यों है, अगर पॉजिटिव ही क्यों है, वो नेगेटिव क्यों नहीं है, ठीक है, कौन कौन से इसके जो है लैक हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन से इसके अंदर कमियाँ हो सकती है, ये सब चीज़ें। पोटेंशियल सीक्वेंसेस सच एज, जैसे कि व्हाट एविडेंस सपोर्ट द क्लेम, यानी कि अगर टीचर बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहती है तो टीचर बच्चे से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि व्हाट एविडेंस, क्या प्रूफ है इस जो आप बता रहे हो कि वो चीज़ें सही है, ठीक है। व्हाट आर द अंडरलाइंग अजम्पशन हेयर, ठीक है। हाउ माइट द डिसीजन इम्पैक्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर, कैन यू एक्सप्लेन अ कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट, इन जो आप चीज़ बता रहे हो उसके कॉन्ट्रास्ट में बताओ, यानी कि उसके नेगेटिव पॉइंट बताओ, ठीक है, किसी तरीके से उसका विपरीत बताओ। व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, यानी कि टीचर बच्चे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगी जो बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, ठीक है, सोचने के लिए मजबूर कर देगा, विवश कर देगा। इसी से बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग जो है इंप्रूव होगी। अगर बच्चे से टीचर जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगी, क्रिटिकली क्वेश्चन पूछेगी, ना कि सिर्फ क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे और सिंपल क्वेश्चन पूछे, नहीं, टीचर को क्वेश्चन बच्चे से थोड़ा घुमा फिरा के पूछना चाहिए, जिससे कि बच्चे के दिमाग, बच्चा जो है सीखने के लिए, सोचने के लिए जो विवश हो जाए, मजबूर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। आप एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो पूछ लेता है कि ये बताओ ये क्वेश्चन किस टाइप का है, रेडनेस लेवल का है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग है, इनहेंसिंग लर्निंग पावर का है, नॉलेज बेस्ड है क्वेश्चन है, या फिर कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, एनालाइज बेस्ड क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इससे आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन किस टाइप का होता है।
नेक्स्ट, की एरिया टू फोकस विद क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, यानी कि जब हम क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन हम बच्चे से पूछते हैं तो हमें किस किस चीज़ पर फोकस करना है। फर्स्ट है इवेल्युएटिंग एविडेंस एंड लॉजिक, ठीक है, जो भी एविडेंस है, जो लॉजिक है, उसको इवेल्युएट करना, उसको मूल्यांकन करना, जैसे कि व्हाट एविडेंस सपोर्ट्स योर ओपिनियन, are there any logical fallacies on this argument, how reliable is the source of information, can you identify any biasness in presented data। ये सब क्या है, ये जो लॉजिक है, जो सोर्स है, जो प्रूफ है, उसको ही इवेल्युएट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग अजम्पशन, यानी जो भी अजम्पशन है उसको पहचानना, व्हाट अजम्पशन आर बीइंग मेड इन दिस सिचुएशन, आर दिस अजम्पशन वैलिड और कैन दे बी चैलेंज्ड, इस टाइप के क्वेश्चन पूछना। नेक्स्ट है कंसिडरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, किसी चीज़ की जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को जो है कंसिडर करना, ठीक है, जैसे कि हाउ माइट समवन विद अ डिफरेंट व्यू पॉइंट सी दिस इशू, व्हाट आर द पोटेंशियल काउंटर आर्गुमेंट टू दिस पोजिशन। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग इम्प्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, क्या किस तरीके से हम बच्चों इस चीज़ को इम्प्लाई करेंगे और किसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। व्हाट आर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन, और इस कोई भी जो डिसीजन बच्चे ने बताया है या फिर दे रखा है, टीचर बताया, तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एक्शन, जो भी एक्शन करें लॉन्ग टर्म में वो कैसा रहेगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन क्रिएटिव थिंकिंग को इंप्रूव करने की नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, व्हाट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कुड बी कंसिडर्ड, इसके अलावा कौन सा सॉल्यूशन आप कंसिडर कर सकते हो। हाउ वुड यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल्स, यानी कोई जो प्रॉब्लम टीचर बच्चे को देगी उसको जो बताना है कि किस किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। व्हाट फैक्टर नीड टू बी कंसिडर्ड व्हेन इवेल्युएटिंग डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है, यानी कि अगर हम डिफरेंट जो मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हमें किस किस चीज़ पर जो है फोकस करना है, किस किस चीज़ को अपने माइंड में कंसिडर करना है कि हाँ ये दिक्कत आ सकती है या फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है, फिर इस मेथड से चीज़ें करनी चाहिए। ये सब चीज़ें किस रिलेटेड बेटा, क्रिटिकल थिंकिंग से और क्रिएटिव थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर असेसिंग लर्नर्स अचीवमेंट, बच्चे के अचीवमेंट को जानने के लिए हम बच्चे से किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो एन अचीवमेंट टेस्ट इज़ अ टेस्ट दैट मेजर स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया। अचीवमेंट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो बच्चे की नॉलेज को, उसकी स्किल्स को मेजर करता है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया में, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट यूज़ होता है बिजनेस में, एजुकेशन में, अदर फील्ड में, फॉर असेसिंग पर्सनल लर्निंग, कि बच्चे को या फिर किसी इंसान को कितना आया है ये जानने के लिए। जो पर्पस होता है इसका, वो क्या पर्पस है, टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स रेडीनेस फॉर अ गिवन ग्रेड लेवल, यानी जो ग्रेड लेवल है जिस क्लास में बच्चा है, ठीक है, वो बच्चे ने कितना सीखा है, नेक्स्ट क्लास के लिए वो रेडी है कि नहीं है, ठीक है। तभी तो हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, लास्ट में करते हैं ना बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट, कि जो नेक्स्ट जो क्लास में हम उसको डालने वाले हैं बच्चा उस चीज़ के लिए रेडी हो गया कि नहीं हो गया। तो आइडेंटिफाई स्टूडेंट एकेडमिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है, एकेडमिक में बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या आता है क्या नहीं आता है। टू हेल्प टीचर्स प्लान इंस्ट्रक्शन, टीचर के हेल्प करते हैं इंस्ट्रक्शन प्लान करने में। टू हेल्प टीचर डिटरमाइन स्टूडेंट प्लेसमेंट एंड प्रमोशन, ठीक है, बच्चे को कहाँ पर डालना है, बच्चों को नेक्स्ट क्लास में कहाँ प्रमोट करना है, या फिर किस तरीके से बच्चे का जो सिलेबस हमें आगे लेके चलना है कि बच्चे की जो बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग है वो इंप्रूव होते रहे। टू हेल्प टीचर आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, टू असाइन ग्रेड्स, ये सब जो है असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट हेल्प करता है, ठीक है, बच्चे के अचीवमेंट जानने के बाद। फिर टू असेस स्टूडेंट्स अचीवमेंट लेवल यू कैन आस्क क्वेश्चन डेट प्रॉप देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ की कंसेप्ट्स, यानी कि हमें बच्चे के अचीवमेंट लेवल को जानने के लिए हमें बच्चे की जो है कुछ की कंसेप्ट को जानने ज़रूरी है, जैसे कि एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज ऑफ अ न्यू सिचुएशन, यानी कि बच्चा न्यू सिचुएशन में किस तरीके से नॉलेज को अप्लाई कर पा रहा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ की कंसेप्ट, किसी कंसेप्ट से रिलेटेड बच्चे की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल कितनी है, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी है, ठीक है, ये सब हम बच्चे की जानते हैं जब हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, इसके अंदर बच्चे की नॉलेज जानना, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिंथेसिस क्वेश्चन आते हैं, इवेल्युएटिंग क्वेश्चन आते हैं। डिपेंड करता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा एंड कॉम्प्लेक्सिटी लेवल यू वांट टू एक्सेस, और हम किस लेवल तक बच्चे को असेस करना चाहते हैं, बच्चे की क्लास के अकॉर्डिंग, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, बच्चे की मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो ब्लूम की टेक्स्टोनॉमी थी बेटा, ये सब जो चीज़ें हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सब चीज़ें हमें ब्लूम ने दी है। ब्लूम की टेक्स्टोनॉमी ने 6 लेवल के हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बोले हैं जो कि किसी भी एजुकेशन एक्टिविटीज़ में कैरियर आउट होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हम बच्चों को सिखाते हैं तो 6 लेवल के थ्रू बच्चा जो है वहाँ तक पहुँचता है। तो जो ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी है
इसने जो 6 स्टेजेस बताए हैं, इसके अंदर जो सबसे छोटा है यानी कि जो बहुत ही बेसिक है वो है रिमेंबरिंग, किसी चीज़ को जो है याद करना, रिमेंबरिंग करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल का, बच्चा सिर्फ उसको याद नहीं कर रहा है, रेटाफिकेशन नहीं कर रहा है, मेमोराइजेशन नहीं कर रहा है, उसको समझ रहा है। फिर अप्लाई कर रहा है, अप्लाई करने के बाद बच्चा उसको एनालाइज कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसको छोटे छोटे पार्ट को जो सीख रहा है, समझ रहा है, उनको फिर इवेलुएट कर रहा है, ठीक है। लास्ट में आता है क्रिएटिंग करना, कुछ नया उससे सीख रहा है, कुछ नया क्रिएट कर रहा है। बहुत जो कम लोग होते हैं वो इस क्रिएटिंग लेवल तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग तो रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग तक और एप्लीकेशन तक ही पहुंच पाते हैं। देखो यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने, जो नीचे है लोअर ऑर्डर और थिंकिंग स्किल है, जो नीचे वाला है, उसके बाद ये ऊपर वाला क्या होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला पार्ट है। जो फर्स्ट है, जो नॉलेज वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या आता है, नॉलेज का मतलब रिमेंबरिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को हम रिमेंबर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, छोटा बच्चा। कॉम्प्रीहेंशन का अंदर आता है कि बच्चे ने चीज़ों को कितना मीनिंग समझा, कितना उसने अंडरस्टैंड करा। कॉम्प्रीहेंशन मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर एप्लीकेशन यूजिंग अब्स्ट्रक्शन इन कंक्रीट सिचुएशन, हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, कंक्रीट सिचुएशन में चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर एनालाइज का मतलब क्या हो रहा है, ब्रेकिंग डाउन अ होल इनटू कंपोनेंट पार्ट, यानी कि पूरे होल को हम क्या करें, कंपोनेंट पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसका एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हर एक पार्ट का एनालाइज कर रहे हैं। फिर है सिंथेसिस, यानी पुटिंग टुगेदर पार्ट टू फॉर्म अ न्यू एंड इंटीग्रेटेड होल, यानी कि इन पार्टों को जो है मिलाकर एक नया इंफॉर्मेशन, एक नई जो है चीज़ निकालना, ठीक है। फिर है इवेलुएट करना कि जो चीज़ हमने सीखी है वो कितना सही है, कितना गलत है, ठीक है, क्या हमने क्या सीखा है, कितना सीखा है, ये सब चीज़ें जानना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने हैं और उनको जानना है कि वो किस टाइप के हैं, ठीक है। फिर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, जो बहुत बेसिक होते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, डेफिनेशन क्या है, हु इज़ द ऑथर, लिस्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ एंड व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये सब किस पे बेस्ड है, ये सब नॉलेज पे बेस्ड, कि बच्चे ने कितना लर्न कर रहे हैं ये जानने के लिए। फिर आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन लेवल, यानी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए, जैसे कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन, समराइज द मेन पॉइंट ऑफ डैश, कोई भी टॉपिक है उसके मेन पॉइंट के बारे में बताओ। इन योर वर्ड्स डिस्क्राइब हाउ, कैसे, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दैट, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। जैसे व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट, क्या रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। ये जो कॉम्प्रिहेंशन से बेस्ड जो है क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग से बेस्ड। फिर है एप्लीकेशन लेवल के, यानी कि अप्लाई करने वाला किसी भी न्यू सिचुएशन में, ठीक है, जैसे कि हाउ वुड यू यूज़, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि क्या एग्जाम्पल होना चाहिए। सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग, अप्लाई दिस टू अ रियल लाइफ सिनेरियो, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है रियल लाइफ में, उसको इस चीज़ को यूज़ करके आप किस तरीके से जो है उसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेवल के बाद एनालाइज लेवल। एनालाइज का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, यानी कि हम कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं चीज़ों को, जो है कंपेयर हम कर पाते हैं, जब कब कर पाते हैं, जो हमें छोटी से छोटी जो है इन्फॉर्मेशन किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पता होगी, तभी हम कंपेयर कर पाते हैं, तभी हम कॉन्ट्रास्ट चीज़ों को कर पाते हैं। तो व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, एनालाइज द फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एंड आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग अजम्पशन इन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आ रही हो, आपको कंसेप्ट अच्छा लग रहा हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, आपकी एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सो नेक्स्ट इज़ सिंथेसिस लेवल। इसमें मैंने बोला ना, पहले हम एनालाइज कर देंगे, चीज़ों को टुकड़ों में बांट देंगे, उसके बाद टुकड़ों को जोड़कर एक न्यू इन्फॉर्मेशन, एक होल पार्ट जो है उसका निकाल लेंगे। सिंथेसिस लेवल का मतलब क्या होता है, क्रिएटिंग आइडियाज़, कॉम्बिनेशन इन्फॉर्मेशन को हम कंबाइन कर रहे हैं, एक न्यू आइडिया हम इसके अंदर निकाल रहे हैं। डिज़ाइन अ प्लान टू एड्रेस, ठीक है, एक प्लान बनाओ किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। प्रपोज अ सोल्यूशन फॉर, यानी सोल्यूशन बताओ किस तरीके से आप करोगे। तो वो सोल्यूशन हम कब बताएंगे, जब हम बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे, बहुत सारी अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, आइडियाज़ को इंक्लूड कर एक परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे। क्रिएट अ कंसेप्ट मैप दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दैट एंड डेवलप अ आर्गूमेंट सपोर्टिंग, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर है इवेल्युएशन लेवल। इसमें क्या, मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। एक्सेस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है, हम क्या करें, असेसमेंट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ समथिंग। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ, ठीक है, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, क्या प्रोज एंड कॉन्स है इस चीज़ के, तो इवेल्युएट कर रहे हैं। एंड क्रिटिकली एनालाइज द एविडेंस फॉर समथिंग, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, इवेल्यूशन बेस्ड होंगे। फ्रेंड्स,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट अच्छा लगा, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।